हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, प्रभु की कृपा है। मैं सुनीता झारिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में श्री राधे ज़रूर लिखेंगे। तो ये है शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। इस प्रकार है। प्राचीन काल में देवर्षि नारद पृथ्वीलोक के भ्रमण हेतु पृथ्वी पर गए। वहां उन्होंने मानवों को अनेक प्रकार व्याधियों से घिरा देखा तो वे अत्यंत दुखी हुए। देवर्षि नारद का मानवों के पीड़ित दशा को देखकर उनके उपाय हेतु क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। देवर्षि नारद ने श्री हरि विष्णु भगवान को प्रणाम किया और कहने लगे, क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करने वाले लक्ष्मीपति श्री नारायण को मेरा प्रणाम है। देवर्षि नारद की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बोले, देवर्षि नारद, आप यहाँ किस योजन से आए हैं? कृपा कर कहिए। तब नारद बोले, हे भगवान विष्णु, मैंने पृथ्वी लोक में भगवान को मानवों को अनेक दुखों से देखा है। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मानव दुखों को त्याग कर सुखी हो जाएं एवं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकें। आपने जिसने मेरे बर्तन चुराए हैं उसके मिट्टी के हो जाएं और मेरे मिट्टी के बर्तन सोने के हो जाएं। प्रार्थना करते वक्त व्रत प्रभाव से वैसे ही हुआ जैसी पंडिता ने प्रार्थना की। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने यह बात अपनी पत्नी को बतलाई। दोनों मिलकर पंडितान के पास जाकर अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगे। साहूकार ने कहा, हे माता, आप में ऐसा कोई सा व्रत करिए जिसके प्रभाव से मिट्टी के बर्तन सोने में बदल जाएं। साहूकार के वचन सुनकर पंडितान ने कहा, मैं परम पावन अनंत पुण्यदायक शरद पूर्णिमा व्रत करती हूँ। यह उसी व्रत के प्रताप से साहूकार का पंडितान से विनती करने पर कि माता, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, कहे। पंडितान बोली, कुंवार मास की पूर्णिमा को घर को साफ सुथरा लकड़ी एक पटे में जल से धोकर शुद्ध पचा उनमें जल से भरा पात्र रखकर रोली चंदन से स्वास्थ्य बनाए। फिर एक बर्तन में गेहूं भरकर दक्षिणा चढ़ाए। पटे में श्वेत वस्त्र बिछाकर श्वेत पुष्प चढ़ाकर भगवान को श्वेत परिधान अर्पण करें, जिससे फल प्राप्त हेतु मोती मखाने चांदी का सिक्का पूजन में अवश्य रखें। तत्पश्चात शक्कर खोआ केसर मिर्च का 6 पेड़े बनाए या फिर दूध और चावल की खीर बनाए, मंदिर में चढ़ावें और सबको बांटकर अंत में आप मंदिर स्वयं उसको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। सुमित्रा और सुनीता दोनों ही बचपन से धार्मिक विचारों की थी। वह स्वयं ही चलते दोनों को विवाह संपन्न कराने में हो गया। दोनों ही शरद पूर्णिमा व्रत करती थीं। सुमित्रा पूरे दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजन करती, परंतु सुनीता विधि विधान से पूजन तो करती पर व्रत भंग कर देती। व्रत के भंग दोष से सुनीता के पुत्र कुछ समय जीवित रहते, बाद में मर जाते। एक ज्योतिष सुनीता से ज्योतिष को घर बुलाकर पूछने लगे, ज्योतिषी पुत्र कुछ समय जीवित रहते उसके बाद मर जाते, ऐसा क्यों होता है? कृपा करके दोनों निवारण करें। ज्योतिषी जी के कुछ ध्यानपूर्वक फिर कहने लगे, शरद पूर्णिमा व्रत भंग किया है, इसके कारण तुम्हारे पुत्र मर जाते। यदि तुम्हारे बहन सुमित्रा तुम्हारे मर गए हुए पुत्र को स्पर्श करते हुए वह जीवित हो जाएंगे, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करती है। पुत्र के वियोग में सुनीता जोशी की बात भूल गई। अगले वर्ष पुनः पूर्णिमा व्रत आया, तब सुनीता से पुनः व्रत भंग कर दिया, जिससे उसका पुत्र मर गया। अपने पुत्र से मरा हुआ देखकर सुनीता विलाप करने लगी और अपने मरे हुए पुत्र को भोजन के पटे पर लिटा दिया। तब भाग्यवश वहाँ उसकी बहन सुमित्रा वहाँ आ गई और उसके वस्त्र का स्पर्श मरे हुए पुत्र से हो गया, जिससे वह मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। अपने मरे हुए पुत्र को जीवित देखकर पहली बार सुनीता को व्रत के प्रभाव को ज्ञान हुआ। फिर दोनों बहनें साथ साथ शरद पूर्णिमा व्रत करने लगी एवं अपने रिश्तेदार आसपास पड़ोस के लोगों को इस प्रकार व्रत का प्रभाव विधि बताई। शरद पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के मनोरथ पूर्ण हुए एवं लोगों के मन में शरद पूर्णिमा व्रत के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास निरंतर बढ़ गया। लक्ष्मी जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो, अग्निपुत्र चंद्रदेव की जय हो, अपने सुनीता के इच्छा पूर्ण करने वाली सभी इच्छाएं पूर्ण करें। इसलिए ये शरद पूर्णिमा की व्रत समाप्त हुई। इस तरह हम शरद पूर्णिमा व्रत करते हैं तो आपको जैसे सुनीता और सुमित्रा के पुत्र को जीवित किया, आपके घर धन दान, आपके पति की आयु के लिए और आपके पुत्रों की लंबी आयु के लिए और चंद्रदेव से अपने स्वास्थ्य के लिए आप लोग कामना करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा
तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको सही जानकारियाँ, सटीक जानकारियाँ मिलेंगी। और ये खीर आप लोग जो आपने बनाए हैं, वो आप खीर बना के चंद्रोदय के छत पे या आप खुले आसमान पे ज़रूर रखेंगे, और रखेंगे तो आप ढक के रखेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता रानी की। माता रानी करे आपके सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय अम्बे मैया की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये पूजा संकल्प के साथ करें, और सुबह शाम दोनों टाइम आप कर सकते हैं इस व्रत को। जय माता रानी की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।